राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आजकल हमें एक दूसरे को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान पाते हैं कि कोई वेकेशन पे गया है, किसी के घर में फ्रिज आ गया है, किसी ने सुंदर साड़ी खरीदी है, किसी ने जूते, किसी ने बैग, या किसी के घर में बच्चा हुआ है। यहाँ तक कि हम आपके किचन में भी घुस जाते हैं कई बार, है ना। लेकिन ये सब देखने के बाद अगर हमारे अंदर उत्साह आता है, उत्साह की भावना आती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सारी चीजें हमें हीन भावना महसूस कराए, तो वो ठीक नहीं। और अपने बारे में हीन भावना कि वो छुट्टियों पे चला गया, मैं नहीं गई, या फिर किसी ने अच्छे कपड़े खरीद लिए या मैंने नहीं लिए, या फिर किसी ने नया फ्रिज ले लिया, या किसी ने जूते ले लिए, किसी की शादी हो रही है, कोई बहुत पतली हो गई है, कोई बहुत मोटा हो गया है ना। कि हीन भावना हमें बहुत बहुत बुरा महसूस कराती है। लेकिन मेरी आज की कहानी आपको इस भावना से कैसे निकलना है वो बता देगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये कहानी जरूर सुने और लोगों को बताएं अगर आपको ऐसा कोई भी इंसान दिखे तो कहानी शुरू करें। तो हुआ ये कि एक कौवे को लगता था कि वो सारे पंछियों में सबसे कुरूप है। उसके पास अच्छी आवाज नहीं है, उसके पास में सुंदर पंख नहीं है, और कितना काला कलूटा है। अब ये सोच सोच के उसके अंदर हीन भावना जागृत होने लगी। बहुत दुखी रहने लगा और वो किसी से बात नहीं करता था। एक दिन एक बगुले को उस पर दया आई और उसने उससे पूछा कि तू क्यों इतना दुखी रहता है, क्या हुआ तुझको। तो कौवा बहुत दुखी मन से कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन तुम तो बहुत खुश लगते हो, तुम्हारे तो इतने सुंदर पंख हैं, गोरे चुट्टे हो, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे ना। बगुला कहता है हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुमने तोते को देखा है? तोते के पंख देखिए कितने सुंदर हैं, उसकी चोंच देखिए कितनी लाल रंग की सुंदर है, और वाणी देखिए कितनी प्यारी है। काश मुझे ये सब मिला होता। अब कौवे को बड़ी हैरानी होती है ये बगुले की बात सुनकर। उसमें उत्सुकता महसूस होती है कि मैं क्यों ना सुंदरता के बारे में और जानूं। अब वो तोते के पास पहुंचता है, तोते से पूछता है कि तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हें इतनी सुंदर वाणी मिली है, इतने अच्छे पंख। कहता है हाँ ठीक है, लेकिन क्या तूने मोर को देखा है? वो कितना सुंदर है, उसके पंख देखे कितने सुंदर है। काश भगवान ने मुझे ऐसा बनाया होता। अब कौवे को लगता है कि क्यों ना मैं मोर के पास भी जाकर सुंदरता के बारे में पता ही कर लूं। अब वो पूरे जंगल में मोर को ढूंढता है, मोर तो मिलता ही नहीं है। अब पता लगता है कि मोर तो चिड़ियाघर में चले गए हैं। अब वो चिड़ियाघर जाता है और मोर से बात करता है। मोर बहुत दुखी है। कौवा कहता है कि तुम दुखी क्यों हो, तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम तो इतने सुंदर हो, इतने सुंदर तुम्हारे पंख हैं, बगुल भी बोलता है, तोता भी बोलता है, सब बोलते हैं तुम इतने सुंदर हो। तो मोर कहता है मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं चिड़ियाघर में कैद हूँ। मोर कहता है कौवे को कि शुक्र मना कि तू सुंदर नहीं है, क्योंकि उसी सुंदरता की वजह से मैं कैद में हूँ और तू आजाद है। तो जो भगवान ने तुझे दिया है उसमें तू खुश रह। कौवे की आंख खुली और वो वहां से उड़ गया। कहानी का महत्व सिर्फ इतना ही कहता है कि भगवान ने हमें जितना दिया है, जैसा दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना जीवन किसी और की तरह सोचने लगते हैं ना, तो लगता है कि नहीं हमारा ही जीवन अच्छा है, हमारा ही जीवन सुंदर है। मैंने भी इस कहानी से सिर्फ यही बात सीखी कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वो सबसे अच्छा दिया है। जो मुझे चैलेंजेस दिए हैं या कोई भी ऐसी परेशानी भी दी है, तो वो इतनी दी है कि मैं उसे सह सकूं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।